बीपीएससी स्पेशल टीचर एग्जाम 29 जनवरी 2026 क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी स्पेशल टीचर का क्वेश्चन पेपर है 29 जनवरी 2026 का जो एग्ज़ाम लिया गया है उसी का। तो देखिए, जो लोग भी बीपीएससी टीआरई 4 देने वाले हैं वो लोग देख लीजिए, आपके लिए ये झांकी है। इसी तरह के प्रश्न आपके भी पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं बीपीएससी स्पेशल टीचर 29 जनवरी 2026 का ये क्वेश्चन पेपर। एक बार सभी लोग इसको लाइक कर दीजिए और जब पूरा देख लीजिएगा तो एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले इसको लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि हम लोग बीपीएससी स्पेशल टीचर क्वेश्चन पेपर 29 जनवरी 2026 को देखेंगे। देखिए, आज 29 जनवरी 2026 को बीपीएससी स्पेशल टीचर का एग्ज़ाम लिया गया है, उसी का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है। ये करंट का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने जून 2025 में अपने सभी न्यायाधीशों को निर्वाचित किया है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैक्सिको ने किया था। ये करंट का क्वेश्चन है, आपको याद भी होगा। मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ। उसके बाद देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था कि 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जनवरी 2025 में निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। ये करंट का क्वेश्चन है। तो ये पटना में हुआ था, बिहार की राजधानी पटना में। उसके बाद देखिए और कैसा प्रश्न पूछा गया है। और देखिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए यह एक तरह का झांकी है। बहुत सारे साइंस में बेसिक प्रश्न भी पूछे गए हैं, मैं आपको प्रश्न दिखा दे रहा हूं। देखिए, उसके बाद पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 2026-27 में चंद्र नमूना प्रक्षेपण वापसी के लिए कौन सा मिशन तैयार कर रहा है। तो ये आप सबको मिशन याद होगा, चंद्रयान 4 है। तो ये करंट का क्वेश्चन अभी चल रहा है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर निम्न में से कौन सा वर्ष भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य वर्ष है। तो आप सभी को याद होगा 2047 तक निर्धारित किया गया है ये। उसके बाद देखिए, पूछा गया है कि रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार। अब देखिए, 2025 वाला नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका 2000 कब वाला, 2024 वाला। तो ये डेविड बेकर और डेमिस हस्बिस को दिया गया है। तो एक से अधिक यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा कि 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार का रैंक पूछा गया है। तो इसका आयोजन बिहार में ही हुआ था और इसमें बिहार का रैंक जो है ये 15वां है। ठीक है ना, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं बिहार से रिलेटेड अब तक आपको 2 करंट अफेयर्स मिल गया। और भी प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ, सभी लोग देख लीजिए फ्रेंड्स कि प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है। अब देखिए, पूछा गया है कि मृदा का समतलीकरण जो है निम्न में से किसके उपयोग के लिए किया जाता है। तो मृदा का समतलीकरण जो है ना, समतल करके पानी के बहाव और मिट्टी के कटाव को कम करता है ये, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भूक्षरण ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। तो ये सब बेसिक प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद देखिए, 7 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय हैंडलूम यानी कि हथकरघा दिवस मनाया गया है। इसकी शुरुआत पूछा गया है कि कब हुई थी। तो ये 2015 में। उसके बाद देखिए, पूछा गया है कि 5 अगस्त 2025 को पूर्व गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। वे किन राज्यों के राज्यपाल रहे हैं सत्यपाल मलिक जी। तो देखिए, सत्यपाल मलिक जो थे ये मेघालय। उसके बाद देखिए, बात करते हैं गोवा, जम्मू कश्मीर, बिहार, इनके राज्यपाल थे। तो बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय दिया गया है, ठीक है ना। तो ये सब प्रश्न पूछा गया है, इस तरह के देख सकते हैं। उसके बाद लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली लेखिका। तो हार्ट लैम्प के लिए बानू मुश्ताक को दिया गया था और दीपा भस्ती ने उसका अनुवाद किया था। तो ये सब प्रश्न देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर मिलान करने के लिए पूछा गया है पद का नाम। भारत के राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू, भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर हटाकर और भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री यहाँ पर पूछा गया है। तो ये बहुत ही आसानी से आप मिला लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। चलिए और भी देख लीजिए। उसके बाद देखिए, ये पूछा गया है कि 21 से 24 अप्रैल 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए, उनका नाम क्या है। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम जेडी वेंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद देखिए, हैदराबाद में आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड का पुरस्कार जीतने वाली ओपल सुचाता चुवांगश्री किस देश से हैं।
देखिए इसका आयोजन हुआ था हैदराबाद तेलंगाना में। ध्यान रखना है आपको, यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपके भी पेपर में, हो सकता है किसी तरह के करंट आपके भी पेपर में पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए ये थाईलैंड दिया भी गया है। उसके बाद देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, बिहार से ही रिलेटेड करंट का है, कि भारतीय संसद में मानसून सत्र 2025 में बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए नामों को लेकर के विचार रखे गए हैं। और देखिए यह भारतीय चुनाव आयोग की किस प्रक्रिया से संबंधित है, तो आपने पढ़ा होगा SIR, ये जो है काफ़ी चर्चा में रहा था। तो यहाँ पर देखिए SIR दिया भी गया है। तो ये बिहार से रिलेटेड एक तरह से आप कह सकते हैं कि करंट का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए बिहार में मई 2025 में जनसुराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको चुना गया है। देखिए कैसा प्रश्न पूछा गया है, तो ये आपको चुना गया है उदय सिंह को, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद देख सकते हैं कि माधवपुर मेला, ये गुजरात 2025 में इसका आयोजन मतलब किया गया है। माधवपुर मेला का आयोजन गुजरात में होता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये थोड़ा सा जो है उलझा हुआ आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, बट ये वाला आंसर सही होना चाहिए। परंपरा और एकता का मिश्रण, ठीक है ना। श्री कृष्ण और रुक्मणी के लिए जो है ये जो आपका है ये त्यौहार मनाया जाता है, जो माधवपुर मेला है, ठीक है। एक बार इसको देखिएगा आप लोग भी। उसके बाद देखिए बजट 2025 में पूछा गया है कि भारतीय बजट की प्रमुख विशेषता क्या है, तो निश्चित रूप से यहाँ से आप एक से अधिक आंसर लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए और भी प्रश्न पूछे गए हैं, मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद देखिए गणित का क्वेश्चन है, चूंकि 1 to 5 का ये पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट में लिया गया है। बिहार स्पेशल टीचर का एग्जाम 29 जनवरी 2026 फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। देखिए कहा गया है कि 4 के पावर 96 है, उसको 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये मैथ का प्रश्न पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये आपको पता भी होगा, आप लोग बनाइएगा। इसका राइट आंसर 4 निकल के आएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि समतल दर्पण के पीछे के भाग में किस तरह का लेप लगाया जाता है। तो देखिए समतल दर्पण के पीछे के भाग में जो है ना, यहाँ पर सिल्वर कोटिंग लगाया गया है आंसर में, इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिल्वर कोटिंग का, चांदी का। उसके बाद देखिए प्रकाश का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किससे परावर्तित होता है, तो परावर्तित किससे होगा, जो है आर पार नहीं होगा, अपारदर्शी होगा, उसी से हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सूर्य के निकटतम दूरी पर रहने वाला ग्रह कौन सा है, तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम याद रखिएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी। पृथ्वी किस नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे नज़दीक बुध हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि 20 डिग्री पर ध्वनि का लगभग वेग क्या होगा, 344 मीटर पर सेकंड। आपने पढ़ा भी होगा, यहाँ 340 दिया गया है। उसके बाद देखिए ये प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए कि कुछ कुछ पीला प्रतीत होने वाला ग्रह कौन सा है, कुछ कुछ पीला, ठीक है ना, पीला प्रतीत होने वाला। उसके बाद देखिए और भी प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स, मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। मेरा मेन मोटिव है कि आप प्रश्न देखिए कि प्रश्न कैसा पूछा गया है। इसी तरह का प्रश्न TRE 4.0 के लिए भी पूछा जाएगा, और जल्द क्लासेस TRE 4.0 के लिए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अब देखिए ये साइंस का क्वेश्चन है कि शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन आमतौर पर निम्न में से कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये डिम्ब वाहिनी दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निषेचन को उपरांत निर्मित कोशिका को क्या कहते हैं, तो इसको युग्मनज कहा जाता है। यहाँ पर युग्मकोश दिया गया है। उसके बाद देखिएगा सिंथेटिक तंतु से संबंधित प्रश्न है कि सिंथेटिक तंतु निम्न में से कैसे होते हैं, ठीक है। पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा ये बेसिक सा क्वेश्चन है साइंस का कि गेहूं की फसल कटाई के बाद अनाज को पौधे से अलग करने की विधा को क्या कहते हैं। तो ये आपने देखा होगा फ्रेंड्स, ये आपका NCERT के बुक में दिया रहता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आपका NCERT बुक से है। रासायनिक उर्वरक द्वारा निम्न में से कौन जो है मृदा को प्राप्त नहीं होता है, ये पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा कि पॉलीमर छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं, जिसको क्या कहते हैं। तो देखिए पॉलीमर छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है, उसको क्या बोलते हैं, मोनोमर्स बोला जाता है। तो यहाँ पर हिंदी में देखिएगा मोनोमर दिया गया है, मोनोमर्स याद रखिएगा, ठीक है ना। और भी प्रश्न है, जैसे कि यहाँ पर देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बनाए जाते हैं, इससे क्या क्या बनाए जाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रश्न जो है पूछा जा रहा है, आप देख सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और भी प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये लैंग्वेज का पेपर है, अंग्रेजी का। आप देख सकते हैं यहाँ पर पैसेज दिया गया है, ये पैसेज को पढ़ करके जो है आपको आंसर देना था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखिए 1 से 4 तक जो है ये पैसेज पर आधारित है।
ये सब पढ़ करके आपको आंसर देना है। मैं आपको प्रश्न दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है ना। पूरा आपको PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सक्सेस केंद्रा क्विज हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। चलिए और देखिएगा, मैथ रीजनिंग के भी प्रश्न है इसमें। ये देखिएगा रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको बना भी सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं 8:30 बजे घड़ी की घंटी की सुई और मिनट की सुई का कोण पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा RIDDLED शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीक़ों से व्यवस्थित किया जा सकता है, ये पूछा गया है। आप देख लीजिए खुद ही यहाँ पर जो है रीजनिंग का क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन है। और भी मैं आपको प्रश्न दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड। चलिए उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर कोड भाषा में पूछा गया है PODNAJOE का अर्थ वेरी ब्राइट बॉय है। इसी तरह से यहाँ पर ब्राइट का मतलब पूछ लिया गया है। तो ये सब तरीका है, आप देख सकते हैं प्रश्न पूछने का। आप लोग सब प्रश्न देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप पॉज करके चाहें तो वीडियो को आप लोग खुद से इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स इसको शेयर जरूर कर दीजिए एक ग्रुप में। उसके बाद देखिए ये दिया गया है कोड देकर कि मोबिलिटी को इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से एग्जामिनेशन को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। यदि A और B इस प्रकार से धनात्मक पूर्णांक है कि A² - B² 19 है, तो A का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ यदि फरवरी 1, 2024 गुरुवार है, तो 3 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा। उसके बाद देखिए 50 और 1000 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। क्योंकि बगल में पूजा हो रहा है इसीलिए मैं आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं करवा सकता हूं, क्षमा चाहता हूं फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है ना। चलिए आप लोग को देख लीजिए एक बार। अब यहाँ पर देखिएगा ये 10%, 12%, 15% का क्रमिक छूट का एकल छूट पूछा जा रहा है, तो वो आप ऐसे ही बना दीजिएगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया यदि सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत टेम्परेचर, ठीक है ना, दे रखा है इतना डिग्री था, फिर सप्ताह का जो है आपका अगला सप्ताह का औसत 40 डिग्री सेल्सियस था, तो आखिरी दिन का पूछा जा रहा है। लॉग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रश्न जो है बड़ा मतलब पूछा जा रहा है आजकल एग्ज़ाम में कि 10% निवासियों की हैजा से मृत्यु हो जाने पर दहशत फैल गई। शेष जो है 25% निवासियों ने गांव छोड़ दिया। जनसंख्या घट करके 4050 रह गई, तो मूल निवासियों की संख्या। ये सब बेसिक सा क्वेश्चन है। आप अगर मैथ बनाए होंगे तो आपने निश्चित रूप से इसको पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपका धन राशि पूछा गया ABCD के बीच इतना अनुपात में बांटा गया है। C का हिस्सा B के हिस्से से 2580 रुपया अधिक है, तो A और D की कुल राशि कितनी है। ये सब गणित के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए और देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि A जो है ना ये B और C का भाई है, D जो है B की माता है। इस तरह से एक ब्लड रिलेशन करके पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए पंखा पंखों से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहिया, ठीक है ना। तो पंखा जो है ये पंखों से संबंधित है, उसी प्रकार जो है पहिया जो हो जाएगा वो किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए रोशन हार्दिक से लंबा है जो कि सुशील से छोटा है, ये इस तरह से प्रश्न पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये जो है चलना प्रारंभ किया हुआ है, नहीं पूछता है दिशा वाला, जब बाएं मुड़ा इतना, फिर मतलब दाहिने मुड़ा तो वो पूर्व की दिशा में इतना चला, इस तरह से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा 1 से 100 तक पृष्ठों वाली पुस्तक के पृष्ठांकन क्रमांक के बारे में पूछा गया है। ये सब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसको लाइक कर दीजिए और इसको एक ग्रुप में फटाफट शेयर कर